स्वागत है आपका फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज भी हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और लगभग 1000 प्रश्नों का हमारा यह वीडियो का सीरीज है, जिसमें यह दूसरा वीडियो है और इसमें भी आज हम 50 से अधिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो जो हमारा स्टेपीज होता है यह सबसे छोटी हड्डी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है यह मानव शरीर में मानव हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। दांतों पर जो जमी परतें बनी रहती हैं वो आपका भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये क्या होंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या होगा। तो यह आपका अवतल दर्पण होगा, बिल्कुल सही उत्तर। जो पानी में बुलबुले बने होते हैं वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करते हैं। यहां से करेक्ट कर लीजिएगा, ये अवतल दर्पण नहीं होगा, आपका अवतल लेंस होगा, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सफेद, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी स्थान पे नीले और हरे प्रकाश का पुंज पड़ेगा तो वहां जो प्रकाश का रंग हो जाएगा वो क्या होगा, सफेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होती है वह आपका आमतौर पर प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा। नीचे गिरेगा, ऊपर बढ़ेगा, वही रहेगा, नीचे गिरना फिर ऊपर उठेगा। तो जिसका सही उत्तर होगा कि अगर पानी गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते। अगला प्रश्न है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से गुजरेगी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। तो यह आपके तांबे के ऊपर से जब गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें जो आपकी पनीर होगी यह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है आपका फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो जो ग्लाइकोजन है यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये 72 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ग्लाइकोजन नहीं होगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका अमीनो एसिड हो जाएगा। अमीनो एसिड क्या होता है? यौगिक है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अमीनो एसिड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका केल्विन। सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है आपकी? केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं की। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अवतल लेंस सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो जो विद्युत मोटर होती है वह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो ये आपका संपूर्ण या अनंत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो देखिए पेनिसिलिन के आविष्कारक आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो इस जो प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? हार्टज थे। ऑप्शन नंबर ए। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, जब भी हम इनो को जल में डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं, वो कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो एसीटिलीन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सी आपका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो निम्नलिखित अम्लों में से बेकिंग पाउडर का निर्माण करने के लिए हम टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन को जो वहन करने की क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है, इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से क्या होगा अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है, रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखिए लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो देखिए पीला, हरा और लाल, ये 3 मूल रंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है?
आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए प्रिंटर जो होता है क्या होता है, आउटपुट देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, डॉक्यूमेंट आउटपुट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट देता है, कोई भी चीज जब हम एंटर करते हैं तो उसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। टच स्क्रीन, जब हम कमांड देते हैं, कुछ इंटर करना होता है या इनपुट देना होता है, कुछ बताना होता है, तो हम टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन नहीं है तो गूगल आपका सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट भी सर्च इंजन है, और कुछ जो है यह आपका सर्च इंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबर होते हैं वह आपका आइसोप्रोपिन के बहुलक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो जो पॉलीएमाइड होता है वह आपका बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए बहुलक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के रूप में निर्माण में किया जाता है। तो जो आपका टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो जो सबसे अधिक ईंधन मान होता है इन चारों ऑप्शन में से, तो जो ये आपका हाइड्रोजन होता है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाएगा, गर्मियों में बढ़ जाएगा, न जाड़े में घटेगा न गर्मी में बढ़ेगा, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो देखिए इस जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका, न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन एक क्या है। तो यह आपका पेप्टाइड है, क्या है, पेप्टाइड है। अगला प्रश्न है कि वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है आपका, वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इस प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लाल प्रकाश का जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे कंटेंट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो हम आपके लगातार लेकर आते रहेंगे, इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।